नमस्ते, मैं डॉक्टर प्रशांत पोद्दार और वेलकम टू क्लिनिकल विजडम बाय प्रशांत पोद्दार। अभी इसमें हम देखेंगे एक नॉर्मल एमआरआई ब्रेन में कौन कौन से स्ट्रक्चर हम इजीली मोस्ट ऑफ द टाइम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो इसमें हम सभी चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे, जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो कि बहुत कॉमनली यूज की जाते हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी एमआरआई में दो प्रकार की इमेजिंग होती है, एक है T1 एंड एक है T2। तो T1 और T2 में एक मेन अंतर है कि T1 में जो व्हाइट मैटर होता है वो व्हाइट दिखता है और जो ग्रे मैटर होता है वो ग्रे दिखता है। अब ये व्हाइट ग्रे क्या होता है? जैसे ये पूरा ब्रेन ही है, तो ये बना बेसिकली दो चीजों से है। एक तो न्यूरॉन्स है जो बेसिकली प्रोसेस करते हैं डेटा को, जो कि स्टोर करते हैं डेटा को। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो जो ये न्यूरॉन्स है उससे निकलने वाली जो भी वायरिंग है उसको हम न्यूरोनल जो फाइबर्स हैं वो एक मेन कंपोनेंट होते हैं। तो ये जो न्यूरोनल बॉडीज होती हैं वो होती हैं ग्रे कलर की, जिसमें डेटा स्टोर होता है, प्रोसेस होता है, डिकोड होता है, एनकोड होता है। तो वो होते हैं न्यूरॉन्स। तो वो होते हैं ग्रे। अगर हम जूम करके देखते हैं तो जो भी बाहर वाला पोर्शन होता है वो सभी इस न्यूरोनल बॉडीज होती हैं। अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये जो है वो ग्रे कलर का है। आप इन शॉर्ट समझने के लिए ब्लैक एंड व्हाइट मैटर ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ग्रे मतलब ब्लैक टाइप स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे ये है पूरा ग्रे मैटर, ये है पूरा ग्रे मैटर, ये पूरा ग्रे मैटर है, ये ग्रे मैटर है। तो ग्रे मैटर मतलब जहाँ पे जैसे ये जो है ये पूरा जो गायरस है, जो बाहर वाला पोर्शन है, वो ऑलमोस्ट पूरा न्यूरोनल बॉडीज होती हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, इसलिए वो ग्रे मैटर उसको हम कहते हैं। तो जिस भी इमेजिंग में ग्रे मैटर ग्रे दिखेगा और व्हाइट मैटर मतलब क्या? जो इन न्यूरॉन से निकले वाली जो फाइबर्स हैं, जो बंडल्स हैं, जो बड़े बड़े बंडल्स हैं, जो कि ब्रेन से लेकर हर जगह पे, हाथों को, पैरों को, हर जगह पे सप्लाई होते हैं, उसको हम व्हाइट मैटर कहते हैं। क्योंकि वो व्हाइट दिखता है, क्योंकि ये जो फाइबर्स होते हैं इसके ऊपर का जो कवरिंग होता है, इंसुलिनेशन जो होता है उसके ऊपर, जैसे वायर के बीच में तार होते हैं और उसके ऊपर ब्लैक कलर का, रेड कलर का या फिर ग्रीन कलर का एक प्लास्टिक का मटेरियल होता है, फाइबर का मटेरियल होता है। वैसे ही न्यूरोनल का जो फाइबर है उसके ऊपर माइलिन का शीट होता है, माइलिन। और ये माइलिन जो है वो सफेद कलर का होता है, इसलिए उसको व्हाइट मैटर बोलते हैं। अभी यहाँ पे अगर देखते हैं तो ये जो भी सेंटर वाला पोर्शन है वो सभी का सभी व्हाइट मैटर है। अभी ये जो है ये पूरा व्हाइट मैटर है, यहाँ पे भी अगर हम देख पा रहे हैं तो ये पूरा व्हाइट मैटर है। तो इन शॉर्ट जो बाहर वाला पोर्शन होता है वो होता है ग्रे मैटर, और जो सेंटर वाला यूजुअली जो पोर्शन होता है वो होता है ग्रे मैटर। एक मोटा मोटी कह लीजिए, जैसे ये पूरा अगर हम यहाँ से देखते हैं तो ये पूरा है व्हाइट मैटर और ये जो पेरिफेरल है वो ग्रे मैटर है। तो यहाँ पे तो हमको क्लियर कट दिख रहा है कि ग्रे मैटर ग्रे है और व्हाइट मैटर व्हाइट है। इसका मतलब ये तो है एक T1 इमेज। अभी नेक्स्ट बात आते हैं कि कौन से एरियाज हैं जो हम बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो हमको जैसे पता होना चाहिए, ब्रेन में जो लोब्स होते हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लोब्स हैं वो है फ्रंटल लोब, parietal लोब, टेम्पोरल लोब एंड ऑक्सीपिटल लोब। सो फ्रंटल, parietal, ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल लोब। तो इसमें फ्रंटल लोब बहुत आसान है। ये जो सबसे सेंटर वाली चीज है वो है सेंट्रल सल्कस। तो सेंट्रल सल्कस के आगे जो भी पोर्शन आता है वो होता है फ्रंटल लोब। बहुत आसान है। तो यहाँ पे जैसे सेंट्रल सल्कस है, उसके आगे जो भी आता है वो फ्रंटल लोब है। जैसे ये सेंट्रल सल्कस है, जो सबसे बड़ी सल्कस है, सबसे बड़ा गैप है, उसके सामने जो भी आता है वो फ्रंटल लोब है। और ये फ्रंटल लोब जो है वो सप्लाई किया जाता है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी से। दूसरा, पराइट टेम्पोरल लोब कैसे समझे? टेम्पोरल लोब समझने के लिए टेम्पोरल हॉर्न मिलना बहुत आवश्यक है। अभी ये हॉर्न क्या है? ब्रेन जो है, ये जो है ये तो पूरा हड्डी है जिसके अंदर ब्रेन है। तो हम सिर हिलाते हैं, डुलाते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, तो ब्रेन तो पूरा हिलते रहता है। अगर ब्रेन हिलेगा तो उसके अंदर का ब्रेन मैटर भी हिलेगा।
तो उस ब्रेन को डैमेज ना हो इसके लिए बीच ब्रेन के बीच में एक पानी की थैली रखी है, जिसमें बेसिकली सीएसएफ होता है। तो ये पूरा शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है। तो ये पानी की थैली पूरी ब्रेन में फैली है ताकि वो पूरा ब्रेन का डैमेज एब्जॉर्ब कर सके, शॉक एब्जॉर्बर की तरह। तो ये जो है ये है फर्स्ट वेंट्रिकल, ये सेकंड वेंट्रिकल, हम इसको कहते हैं लैटरल वेंट्रिकल्स। ये ब्लैक मतलब इसके अंदर है पूरा सीएसएफ मतलब पानी, जो कि एब्जॉर्ब करता है शॉक, ताकि ब्रेन को डैमेज ना हो। तो बहुत आसान है समझना कि ये फर्स्ट वेंट्रिकल और सेकंड वेंट्रिकल कैसे भी कह लीजिए, ये फर्स्ट या फिर ये फर्स्ट कोई भी, लेकिन ये फर्स्ट एंड सेकंड वेंट्रिकल है। तो इनके जो हॉर्न्स है वो ऑक्सीपिटल हॉर्न होता है, मतलब जो ऑक्सीपिटल लोब में जाते हैं, इसको हम जो एंड है वो ऑक्सीपिटल लोब में जाएगा। और इसका एक टेम्पोरल हॉर्न होता है जो कि टेम्पोरल लोब में जाएगा। तो यहाँ पे अगर देख पा रहे हैं तो ये है टेम्पोरल हॉर्न, जो कि टेम्पोरल लोब ऑफ ब्रेन में जाएगा। तो ये हम क्लियर कट देख पा रहे हैं, ये है टेम्पोरल फोसा, जिस मतलब एक गड्ढा कह लीजिए, खड्डा कह लीजिए, जिसके अंदर है ये टेम्पोरल लोब अच्छे से बैठा हुआ। तो ये हम बहुत आसानी से टेम्पोरल लोब को पकड़ सकते हैं। तो ये टेम्पोरल फोसा है और इसके अंदर टेम्पोरल हॉर्न भी दिख रहा है, तो ये एक टेम्पोरल फोसा है। तो हमने फ्रंटल लोब देख लिया, टेम्पोरल लोब देख लिया। अभी हमको देखना है ऑक्सीपिटल लोब। जैसे हमने कहा कि फ्रंटल लोब पहचानना बहुत आसान है, वैसे ही ऑक्सीपिटल लोब होता है सिरेबिलम के पीछे। अभी सिरेबिलम कौन सा है, ये पोर्शन। अभी हम अगर देखते हैं ये न्यूरोनल बॉडीज जो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते हैं, तो ये वाला जो पोर्शन है उसको हम गायरस कहते हैं। और उन दोनों के बीच में जो गैप है उसको हम सल्कस कहते हैं। तो ये सल्कस है, ये सल्कस है, ये सल्कस है, ये सल्कस है, और ये जो है वो गायरस है, ये जो है वो गायरस है। तो ये ब्रेन टिश्यू जो है वो गायरस के फॉर्म में होता है, और दो ब्रेन टिश्यू के बीच में जो गैप होता है उसको हम सल्कस कहते हैं। तो ये पूरा वर्टिकल है, मतलब इस प्रकार से है। लेकिन सेरेबेलम एक ऐसा पोर्शन है जहां पे ये वर्टिकल ना होते हुए ट्रांसवर्स है। अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरा ब्रेन टिश्यू वर्टिकल है, ए से खड़ा हुआ है, लेकिन ये सेरेबेलम में पूरा हॉरिजॉन्टल है। इसको हम कहते हैं फोलाए। ये फोलाए जो है ये सिर्फ सिरेबिल्लम में ही दिखते हैं। तो ये जो पोर्शन है पूरा सिरेबिल्लम का पोर्शन है। तो पोस्टीरियर फोसा में जैसे हमने कहा कि ब्रेन को तीन हिस्सों में, तीन बक्से में डिवाइड किया है, मिडिल क्रैनियल फोसा या फिर टेम्पोरल फोसा, और ये पोस्टीरियर क्रैनियल फोसा में ब्रेन स्टेम आता है एंड सेरेबिल्लम आता है। तो ब्रेन स्टेम में सबसे आवश्यक, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो होता है मेडुला, उसके बाद में उसके ऊपर होता है पॉन्स, और उसके ऊपर होता है मिड ब्रेन। तो मेडुला जो है वही कंटिन्यू करता है एज अ स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड तो सबसे हमको नीचे दिखेगा, तो यहाँ पे ब्रेन खत्म हो रहा है, जैसे ये पूरा ब्रेन है, ब्रेन है, ब्रेन है, यहाँ पे तो ब्रेन खत्म हुआ। ये जो है ये है स्पाइनल कॉर्ड, और ये जो है ये है मेडुला, क्योंकि यहाँ पे मेडुला खत्म होके इसी को कंटिन्यूएशन हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड में, क्योंकि यहाँ पे सेरेबेलम दिख रहा है। ये जैसे ही सेरेबेलम खत्म हो गया वो कंटिन्यू हो गया एज अ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये है पूरा मेडुला, ये है मेडुला, ये है मेडुला, ये है मेडुला। जैसे ही यहाँ पे मेडुला के ऊपर आता है तो ये परफेक्टली राउंड जो स्ट्रक्चर है वो है बेसिकली पॉन्स। तो पॉन्स को कैसे पहचानेंगे, बहुत इजी है। ये मेडुला के ऊपर जो परफेक्टली सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है और उसके नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो पॉन्स है। और उसके ऊपर जो बटरफ्लाई शेप जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। तो ये वाला जो पोर्शन है जो एक तितली की तरह है या फिर बटरफ्लाई शेप की तरह है वो है मिड ब्रेन, जो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है। तो ये तितली जो है वो है मिड ब्रेन, और ये परफेक्टली सर्कुलर स्ट्रक्चर, और उसके नीचे वाला स्ट्रक्चर है पॉन्स, और ये यहाँ पे पॉन्स का कन्वर्जन हो रहा है मिड ब्रेन में। तो हमने मिड ब्रेन देख लिया, पॉन्स देख लिया। तो ये पॉन्स
मिड ब्रेन, मिडुला के पीछे जो भी स्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा सेरेबेलम है। ये सेरेबेलम है, ये सेरेबेलम है, ये सेरेबेलम है। और सेरेबेलम का जो सेंट्रल पोर्शन है वो है वर्मिस, उसको हम वर्मिस कहते हैं। तो ये वर्मिस का काम होता है बैलेंस। हम अगर आंखें बंद करके अगर एक पैर उठा के दोनों हाथ ऊपर उठा के अगर आंखें बंद करके बैलेंस कर सकते हैं तो वो होता है वर्मिस के कारण। तो यहाँ पे अगर डैमेज होगा तो पेशेंट को बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल है। इस सेरेबेलम का काम होता है बैलेंस बनाना और कोऑर्डिनेशन करना। हम अगर अच्छे से खेल पाते हैं, जैसे टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, क्रिकेट है, हम अगर अच्छे से अच्छे हैंडराइटिंग में लिख सकते हैं तो वो है कोऑर्डिनेशन की वजह से। हमारे हर एक उंगली अच्छे से कोऑर्डिनेट कर सकती है, इसलिए हम काम कर सकते हैं। हम अगर कैच पकड़ सकते हैं, हम अगर बॉल फेंक सकते हैं, खाना खा सकते हैं, ये सब कुछ चीजें अगर हम कर सकते हैं तो वो इसकी वजह से, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है और वो होता है सेरेबेलम के कारण। तो हमने अभी वेंट्रिकल्स देख लिए, फ्रंटल लोब देख लिया, टेम्पोरल लोब देख लिया। तो ये जो भी सेरेबेलम के साथ में है वो सभी का सभी स्ट्रक्चर ये होता है ऑक्सीपिटल लोब, जहाँ पे होता है हमारा विजन। तो यहाँ से इस पोर्शन तक जो भी उसके पीछे वाला एरिया है वो होता है ऑक्सीपिटल लोब, जहाँ पे हमारा विजन है, जहाँ पे कलर स्टोर होते हैं, जहाँ पे हम कलर को प्रोसेस कर सकते हैं, नंबर्स को प्रोसेस करते हैं सकते हैं, साइज, शेप, ये सभी चीजें हम प्रोसेस अगर किसी चीज की वजह से कर सकते हैं तो उस ऑक्सीपिटल लोब के कारण। अभी हमने जैसे देख लिया कि ये वेंट्रिकल्स है, लैटरल वेंट्रिकल्स है जिसमें से ये सब होता है। अभी जो इम्पोर्टेंट चीज हम देखेंगे, हम अगर जूम आउट करते हैं तो इस लैटरल वेंट्रिकल के जस्ट यहाँ पे आप अगर यहाँ पे फोकस करते हैं तो एक छोटा बादाम शेप्ड, आलमंड शेप्ड जो स्ट्रक्चर है दोनों साइड में, हम इसको कहते हैं काउडेट लोब। ये होता है काउडेट लोब। तो काउडेट लोब जो है वो बेसिकली पोर्शन है बेसल गैंग्लिया का, और बेसल गैंग्लिया जो है वो जो प्रोग्राम्स होते हैं हमारे मसल के उसको कोऑर्डिनेट करता है। जैसे अगर मुझको मोबाइल उठाना है, कि कोई बटन दबाना है, अगर हमको क्रिकेट में कुछ शॉट खेलना है, टेबल टेनिस में कुछ शॉट खेलना है, तो कौन सी मसल कहाँ पे जाएगी, कौन सी मसल कैसे कांटेक्ट करेगी, कितने एंगल में जाके कांटेक्ट करेगी, ये सभी प्लान जो है, प्रोग्राम जो है, ये बेसल गैंग्लिया बनाता है। जैसे अगर मैंने कभी भी गोल्फ नहीं खेला है तो मैं उसको नहीं खेल पाऊंगा, लेकिन कोई पर्सन गोल्फ बहुत बार खेला है तो आराम से वो आंखें बंद करके भी शॉट खेल सकता है, क्योंकि कौन सा हाथ कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, कितना उठाना है, कितना जोर से लगाना है, कैसे पकड़ना है, ये सभी चीजें का प्रोग्राम होता है बेसल गैंग्लिया में। इसलिए बेसल गैंग्लिया में दो पोर्शन होते हैं, एक तो है काउडेट लोब जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया, जो यहाँ पे एकदम क्लियर कट ऐसे दिख रहा है, और जो दूसरा पोर्शन है वो होता है पुटामेन का एंड ग्लोबस पैलिडस का। तो यहाँ पे अगर आप देख पाते हैं तो एक ट्रायंगुलर शेप में यहाँ पे पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस रहता है। तो ये जो पोर्शन है वो होता है पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस का। और उसके एग्जैक्टली पीछे जो लार्ज बड़ा आलमंड अगर शेप में है तो इसको, ये है थैलेमस। ये थैलेमस का पोर्शन है। तो ये थैलेमस है, ये पुटामेन एंड ग्लोबस पैलिडस है, और ये काउडेट लोब है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स है। और इसको छोड़कर जैसे ही ये जैसे हमने कहा ये टेम्पोरल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, ये टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब है, टेम्पोरल लोब यहाँ पे खत्म हुआ, और इसके ऊपर ये जो वाला भी बड़ा पोर्शन बचा है ये पूरा का पूरा पैराइटल लोब है। तो पैराइटल लोब में कलर्स, म्यूजिक, ड्रामा, इमोशंस, बहुत सारी चीजें स्टोर होती हैं। तो ये पूरा पैराइटल लोब का हिस्सा है। तो बस आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच।